सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र ईश्वर का हम ध्यान करते हैं और आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। वेद विज्ञान आलोक की इन कक्षाओं में हमने पूर्व पीठिका से अपनी कक्षाएं प्रारंभ की हैं। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं। प्रथम भाग पूर्व पीठिका और प्रथम पंचिका को लिए हुए है। प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय होते हैं। इस प्रकार की 8 पंचिकाएं हैं, यानी कि 40 अध्याय कुल मिलाकर, जो कि 4 भागों में विभाजित है। हमने पूर्व पीठिका के 10 अध्यायों में से शुरुआत की थी। सर्वप्रथम भूमिका, भूमिका के बाद हम प्रथम अध्याय पर आएंगे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना। कमेंट सेक्शंस में भी जो क्रांतिकारी मित्र कमेंट कर रहे हैं योग आसन के संबंध में पूछने के लिए, साधना के लिए, तो जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना अध्याय शुरू होगा उस समय हम इस भाग को लेंगे। तब तक संध्या उपासना, सूर्य नमस्कार, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये जो चीजें हमें पता हैं वो हम लगातार जारी रखें। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना से कुछ मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, उनके तीनों अर्थ बताए हैं आचार्य जी ने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उनको भी लेंगे। साधना के क्रम, उनको भी लेंगे। लेकिन अभी हम भूमिका पर अपनी कक्षाएं कर रहे हैं और अन्य कक्षा तो डीप वर्क पर चल रही है, वो सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन के लिए है। उससे हम समस्याओं को जानेंगे और विश्व में आज क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है ये जानेंगे और समाधान निकालेंगे हम अपने आर्ष ग्रंथों से। तो हम आगे बढ़ते हैं। भूमिका में जो पहली कक्षा हमने देखा, वेद की प्रामाणिकता व हमारी दशा। इस ग्रंथ को बनाने के पूर्व आचार्य जी के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए, जो जिज्ञासा, जो मुमुक्षा पैदा हुई कि वेद की प्रामाणिकता, वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, वेद सर्व विद्याओं की पुस्तक है, ये सारी बातें जो वो बचपन से सुनते चले आ रहे थे, उन्हें वो कैसे सिद्ध कर सकें पूरी दुनिया के सामने और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, ये प्रश्न उन्हें पीड़ा दे रहे थे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो हमारी और हमारे देश की दशा पर आधारित थे, जो पीड़ा महर्षि दयानंद को भी उठी, इतने बड़े क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम प्रणेता। अब आज की दुनिया में नई क्रांति कैसे हो सकती है, पूरी चाबी हासिल है विज्ञान के पास। तो यही प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वेदों में और अध्यात्म में विज्ञान को खोजना प्राथमिकता रहा। इन बातों को हमने प्रथम कक्षा में जाना और यही हमारी क्रांति का भी आधार होगा। ऐसे सभी प्रश्न हमने इस असाइनमेंट के रूप में यहाँ रखे हुए हैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर की है इस कोर्स मटेरियल की, उसमें ये मिलते चले जाएंगे। और अब YouTube चैनल पर भी कम्युनिटी मेंबरशिप हो गई है, तो ये आगे से असाइनमेंट अब उस पर भी डाले जा सकेंगे, परंतु यहाँ आकर हम ले सकते हैं। तो यह 5 मिनट हमने सूचना के लिए रखे थे, तो इसमें हमने अभी तक का रिवीजन और यह सूचना दी। इसके साथ साथ अंतिम 5 मिनट में हम जो रणनीति तय करते हैं उसमें हम
उन वेद विज्ञान आलोक के 40 अध्यायों में क्या क्रम है यह देख रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण पहला अध्याय आधा ही हो पाया था, तो आज उसे कंटिन्यू करेंगे। आज उसे आप पुनः प्रारंभ कर लेंगे और परीक्षा के आ जाने के कारण यह क्रम अभी धीमा चल रहा है। जैसे ही हमारे भी यहाँ के परीक्षा समाप्त होती है, फिर यह नियमित और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स को, ज़्यादा उपशीर्षकों को शामिल किया जा सकेगा। अभी इसकी रफ्तार धीमी है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन वेद विज्ञान आलोक की ही परीक्षा हमारी भी होती है आचार्य श्री के द्वारा। अब हम आते हैं आज के हमारे उपशीर्षक पर, भूमिका, पूर्व पीठिका की भूमिका, इस पुस्तक को लिखने की भूमिका, क्या पीड़ा उठी और क्यों ये ग्रंथ आया, वेदों में छुपे विज्ञान को कैसे उजागर करें, ये हमने पहली कक्षा में जाना। कक्षा नंबर 2 था, लेकिन इस भूमिका की पहली कक्षा थी। आज की कक्षा में हम जानेंगे किस प्रकार पाश्चात्य के प्रवाह ने बौद्धिक दास्ता की ओर हमारे देश को लाया। यह सारी दशा जब आचार्य जी ने देखी तो उनके समाधान के लिए भी जो प्रश्न उठे, जिन वैज्ञानिकों से मिले, जिन से मिले और जो किया, वो कैसे इस ग्रंथ का आधार बना। इसके पहले कि इस उपशीर्षक को हम शुरू करें, आगामी शीर्षक भी हम देख लेते हैं, क्योंकि उनको हम फिर किस क्रम में चलेंगे। तो ये जो बौद्धिक दास्ता का आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं, उसके साथ साथ अगला जो उपशीर्षक होगा वो यह होगा कि उन्होंने देखा कि जो आर्य समाज ऋषि दयानंद के सानिध्य में एक अग्नि की तरह प्रज्वलित हुआ, शिक्षा व्यवस्था, पाश्चात्यकरण, इस सब के कारण वह भी अपनी अग्नि उतनी तेजी से प्रज्वलित नहीं कर सका। हजारों लाखों लोग अपना बलिदान दिए और लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन पूरा तंत्र से वो आज भी लड़ रहा है। तो वो जो शैथिल्य आया, उसके लिए क्रांति कैसे आए, ये प्रश्न उनके सामने उठने लगे। वो क्रांति कैसे आए, इसके लिए ऋषि प्रेरणा, महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा और इस ग्रंथ के लिए विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने वाले इस ग्रंथ को एक स्वरूप देने के लिए इन्होंने संकल्प लिया, उसको हम अगले उपशीर्षक में लेंगे। फिर उसका अगला शीर्षक आएगा वेद और आर्ष ग्रंथों की महत्ता आज की दुनिया में, आज की समय में क्या होगी, और इस ग्रंथ की उपादेयता, हमारे लिए उपादेय कितना है, रेलेवेंट कितना है, महत्वपूर्ण कितना है, हम इससे अपना जीवन कैसे बना सकते हैं और क्रांति कैसे ला सकते हैं। ये सभी मुद्दों को हम भूमिका के ही ये क्रम से हैं, ये वेद विज्ञान आलोक पुस्तक से। जैसे ही ये आगामी 2-3 कक्षाओं में समाप्त होते हैं, तब हमारा पहला अध्याय पूर्व पीठिका का शुरू हो जाएगा, जो कि है ईश्वर स्तुति प्रार्थना। तब तक मनस को तैयार करें और ये जो पीड़ा उनके अंदर उठी, हमारे भीतर भी जाने क्या हमारी पीड़ा भी वही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य का प्रभाव केवल बौद्धिक दास्ता, कुछ तथ्य जो आचार्य जी के मन में उठे, उनमें से कुछ को हम यहां लेते हैं। जब वेद उतरे तो मनुष्य, हर प्रत्येक मानव आर्य था, ज्ञानवान था, और आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरने पर जब इसका पतन हुआ और महर्षि दयानंद ने फिर से आवाहन किया, एक धर्म, वैज्ञानिक अध्यात्म या आध्यात्मिक विज्ञान का, एक मनुष्यता का, तो उस समय वह अग्नि की तरह जल उठा। परंतु पराधीनता के कारण, पाश्चात्य प्रभाव के कारण, जब इसमें शैथिल्य आया और साजिश के तहत जब हम परतंत्र हुए और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी परतंत्र होती चली गई,
तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। यह पीड़ा आचार्य जी को हुई। और जो पद्धति हमारी गुरुकुल पद्धति चला करती थी, उसे भी पूरी तरह से प्रभावित करने लगी ये शिक्षा पद्धति। और उसके साथ साथ कुछ और बातें हुई। हम भ्रमित हुए। जितना परिश्रम हमने अन्य संप्रदाय, अन्य पंथ, इनके खंडन करने पर लगाया, उतना वेदों पर, उपनिषदों पर, रामायण महाभारत पर समुचित अध्ययन और अनुसंधान, और खास कर वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर पाए। कुछ अध्ययन व्याकरण में हुआ, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प पर विशेष नहीं हुआ। इस कारण हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रम निर्मित नहीं कर सके जिसके कारण पाश्चात्य शिक्षा के समक्ष खड़ा किया जा सके। और जो इस वेद ग्रंथ को बचाने में लगे हुए थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, जब वही उस वेद को रोकने में समर्थ नहीं हुए तो फिर दूसरा कौन इसमें समर्थ हो सकता है। और इस तरह से हम बौद्धिक दास होते चले गए, जिसका मुझे पता भी नहीं चला। और जो दासता हमने 100, 150, 200 सालों में पाई है, हमारे अंदर घर कर गई है, अब अचानक कैसे निकाल सकते हैं? कैंसर भी हो जाए तो पूरा अंग काट कर तो नहीं फेंका जा सकता ना, कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो क्या रणनीति हो, कैसे? इस कैसे का जवाब विज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। यह प्रेरणा गुरुजी को मिली। आज भारत की प्रत्येक समस्या का मूल कारण बौद्धिक दासता है, और बौद्धिक दासता मानसिक और आध्यात्मिकता दासता को लाती है, और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता भी अधिक दिन तक नहीं रह सकती। सिर्फ आभास में हम स्वतंत्र रह सकते हैं। हम परतंत्र ही हैं यदि हम बौद्धिक दास हैं तो। और ये दासता शारीरिक दासता होती तो युद्ध के लिए तैयार भी हो जाते। हमारे मनस में इतने अंदर प्रवेश कर गई है कि हमें पता भी नहीं है। इसीलिए शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा की स्वतंत्रता का भी यज्ञ हमें करना होगा। जो मित्र कमेंट कर रहे हैं कि इसे हम और कैसे तीव्र करें इस क्रांति को, देखिए, हम सभी को योगदान देके, संभल कर, सूझबूझ के साथ, बुद्धिमत्ता से एक होकर पूरी मनुष्यता के लिए बड़ी सोच रखकर एक ईश्वर को प्रतिपादित कर, वैज्ञानिक ईश्वर को प्रतिपादित कर ही इस आंदोलन को स्वरूप देना होगा, जो मानव मात्र के लिए लाभकारी हो। यही उद्देश्य आचार्य श्री का था। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ बनाया। अब चूंकि वेद से निकला है, संस्कृत मंत्रों से भी निकला है, तो इस ग्रंथ को पढ़ने की शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि हम साधना के रूप में, साधनागत जीवन शैली से कैसे अपने जीवन को वो दिशा देते हैं जिससे हम पात्र हो सकें। क्योंकि आधुनिक विज्ञान को तर्क के द्वारा, मेहनत करके, प्रैक्टिस से जाना जा सकता है, लेकिन इस विज्ञान को जानने के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मा का शुद्ध होना, शरीर का शुद्ध होना भी जरूरी है। ये इसकी कंडीशन है, इसकी शर्त है। इसी कारण हम इसे अपने जीवन को परिवर्तित कर पात्र बनाकर ही शुरू कर रहे हैं। हम सीधे सीधे 7वां अध्याय शुरू कर सकते हैं जिसमें विज्ञान है, लेकिन फिर 1 से लेकर 6 अध्याय तक में पूर्व पीठिका में क्या है, गुरु जी के वीडियोस में भी आपने देखा। लेकिन
केवल देखने और सुनने से नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मनस को, हमारे शरीर को हमें परिवर्तित करना होगा, और यह बलपूर्वक नहीं हो सकता। हमें हमारे मन को साधना के लिए तैयार करना होगा। इसीलिए हम एक एक टॉपिक को छोटा छोटा ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी चल रहे हैं, लेकिन अंत के जो 5 मिनट होंगे, जब ये अध्यायों के शीर्षक खत्म हो जाएंगे, तब हम जो साधना की और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो रणनीति बनाएंगे, उसके द्वारा ही हम पात्र होकर शोध में प्रवेश कर सकेंगे। इसीलिए एक एक उपशीर्षक को हम धीरे धीरे ले रहे हैं। पहले हम आम सहमति बना रहे हैं कि हम कितने पात्र हैं, और अंत में बस इस उपशीर्षक के लिए मैं एक बात यही करना चाहूंगा कि हम भी यहाँ तक यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत संघर्ष किए हैं। ऐसा तो नहीं है, साधना के लिए हम सबको संघर्ष के लिए भी तैयार होना होगा। सन 2016 से ही मैकाले की शिक्षा को छोड़कर कॉलेज में जब हम पढ़ाया करते थे, उसके बाद शपथ ली विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने कि जब तक एक क्रांति ना आ जाए तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। हमारे सभी टीम के मित्र भी इसी तरह से एक बड़ा लक्ष्य लेकर, एक क्रांति का लक्ष्य लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब हमारी चेष्टा ये है कि घर घर में इस इंटरनेट के माध्यम से हम वो क्रांति ले आए। तो हम इन उपशीर्षकों के साथ आगे बढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, लेकिन हमारा जो पहले अध्याय का पूर्व पीठिका के बाद जो हमारे पंचिकाएं हैं, उसके पहले अध्याय का हम विवरण देख रहे थे, उसकी अध्यायों की क्रम सूची हम देख रहे थे। पंचिका 1 अध्याय 1, उस पर हम आते हैं अंत के 5 मिनट में। पंचिका 1 अध्याय 1, हम क्या जानेंगे जब मूल ग्रंथ शुरू होगा। तब हमने कुछ उपशीर्षक पढ़े थे। अग्नि और विद्युत के बारे में हमने पढ़ चुके थे, और अग्नि के बारे में अभी अभी ही आचार्य जी के वीडियो प्रसारित हुए हैं वेद के प्रथम मंत्र पर, उन्हें आप अवश्य देखें। अग्नि का स्वरूप किस किस को कहा गया है, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। प्राथमिक प्राण के बारे में कुछ बात की थी। आकाश के संपीड़न से ऊर्जा की उत्पत्ति, यह शीर्षक भी इसमें है। स्पेस यानी आकाश, यह भी एक तत्व है, एक पदार्थ है, और यह संपीड़ित भी हो सकता है, इससे ऊर्जा बन सकती है। यह हमें पहले अध्याय के इस उपशीर्षक में पढ़ने को मिलेगा। 17 संविधानी ऋचाओं से ऊष्मा व प्रकाश की विशेष वृद्धि। अब प्रथम अध्याय का दूसरा चरण, आहुति। वैदिक साहित्य में याग, यज्ञ, हवन, देव, आहुति, ये जो शब्द अग्नि, ये जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, हर एक शब्द के 3-3 अर्थ हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हमने आध्यात्मिक को पकड़ा और उसे भी गलत तरीके से पकड़ लिया, और कभी कभी भाष्य भी गलत हो गए, इसलिए हमारी विचारधारा संकुचित हुई। यहाँ जब हम आहुति का आदि दैविक अर्थ जानेंगे, धन और ऋण आवेश की उत्पत्ति, चार्ज, तब हमें पता चलेगा कि ये ग्रंथ कितने महान है। विद्युत चुंबकीय बल की कार्य प्रणाली। अभी तक विज्ञान में हम बल को जानते हैं, बल क्या करता है ये जानते हैं, लेकिन वो बल क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे क्या है, कौन सा फोर्स है, वो हम यहाँ जानेंगे। यहाँ से शुरुआत होगी हर एक उपशीर्षक की, और पूरे ग्रंथ में ये बार बार आएंगे ये सभी शब्द। प्रथम अध्याय का तीसरा खंड, प्राण आदि के संपीड़न से मूल कणों की उत्पत्ति, देव, मनुष्य, पितर आदि का वैज्ञानिक स्वरूप, जिनको बहुत गलत तरीके से भाष्य कर दिया गया है, देव पूजा, मनुष्य और पितर पूजा के रूप में। तो आदि दैविक अर्थ हम यहाँ जानेंगे, और कुछ हद तक आदि भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ भी गुरु जी की हाल ही की प्रसारित
वीडियो में आप देख सकेंगे। मूल कणों का निर्माण, उनकी संरचना व स्वरूप। मूल कण जो वर्तमान विज्ञान में क्वार्क, मेसॉन इत्यादि, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि को हम मानते हैं अभी, लेकिन उससे भी नीचे और क्या है, रश्मि तक। तो वो कण के बारे में यहाँ पर प्रस्तावना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि का संयोग प्रक्रिया। और फिर अग्नि के स्वरूप हमने देखे, विद्युत के रूप में, आवेश के रूप में। और विष्णु तारे को बोला है। विशाल तारे वो कैसे निर्मित होते हैं, उनका संयोग कैसे होता है। गायत्री आदि छंद रश्मियों का प्रभाव। एक एक छंद रश्मि, उसके पद, उसके अक्षर, हर एक कैसे प्रभावित करती हैं, तरंग के रूप में कैसे सृष्टि निर्मित करती हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। दीक्षा, जैसे हम सिर्फ अभी लघुकृत कर चुके हैं गुरु दीक्षा के रूप में। दीक्षा विराट छंद रश्मि के स्वरूप में पदार्थ के व्यक्त स्वरूप से सृष्टि। तो दीक्षा का असली अर्थ क्या होता है, आधिदैविक अर्थ, ये हम जानेंगे पहले अध्याय में। ये हमारा पहला अध्याय होगा पंचिका 1 अध्याय 1 का। 40 अध्याय हैं कुल। आप कल दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आज का यह उपक्रम जो है हम यहीं पर अंत करते हैं। वेद विज्ञान आलोक के इस कक्षाओं में हम पुनः उपस्थित होंगे और यह कोर्स मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। हम पुनः ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को नमन करते हैं। धन्यवाद।